सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। ओलंपिक पार्क में जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए एक खास मेहमान वहां मौजूद रहेगा। ये खास मेहमान अब्बास भाई हैं, जिनका जिक्र पीएम मोदी ने अपनी मां के 100वें जन्मदिन के मौके पर किया था। पीएम मोदी के बचपन के दोस्त अब्बास इस समय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रहते हैं। जी न्यूज ने उनको सिडनी में ढूंढ निकाला। अब्बास ने भी उस पुराने दौर को पूरे शिद्दत के साथ याद किया। करीब 1 साल पहले वो मंजर आज भी भुलाए नहीं भूलता, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन के मौके पर गांधीनगर पहुंचे थे। मां बेटे के बीच वही स्नेह देखने को मिला जो तस्वीरें हमेशा से हम देखते आए हैं। पीएम मोदी ने मां से आशीर्वाद लिया और खूब बातें की। मां के 100वें जन्मदिन की कहानी पर पीएम मोदी ने जो ब्लॉग लिखा वो बताता है कि हीराबेन ने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए रिश्तों को पूरी शिद्दत के साथ निभाया। पीएम मोदी ने ब्लॉग में अपने बचपन के दोस्त अब्बास भाई का जिक्र किया था। वो अब्बास जिन्होंने पीएम मोदी के घर पर रहकर पढ़ाई की। अब्बास तो उनके घर 1 साल ही रहे, लेकिन वो 1 साल ताउम्र का रिश्ता बन गया। आज जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और अब्बास भाई उनकी अगवानी करने वाले हैं, तो जी न्यूज ने उनको ढूंढ निकाला और उन पुराने दिनों को याद किया। मैं नरेंद्र भाई मोदी का गांव बडनगर के बगल में 4 किलोमीटर दूरी पे किसिम्पा गांव है मेरा, गायकवाड़ स्टेट का। और मेरे पिताजी, मरहूम पिताजी और दामोदर जी दोनों से अच्छे फ्रेंड थे। वहाँ से कास के खेती की जो माल सामान लेने को बेचने को आते बडर, वहाँ से रेस्टोरेंट पे बैठते थे, वहाँ से सामान लेते थे। अच्छी दोस्ती हो गई थी आने जाने में। फिर मेरा फादर का सडनली 1971-70 में डेथ हो गया, तो मेरी पढ़ाई के मैं अप डाउन करता था। तब तो बहुत एकदम छोटा था। मेरा गांव गायकवाड़ का था, प्राइमरी तक चलता था, 6 दौर से आगे पढ़ा है। तो मेरे पिताजी ने बोला था, भाई तुझे पढ़ना है, बड़ा व्यापारी बनना है, वकील बनना है। बड़े भाई भी पीटे थे, तो मैं बड़े भाई को बोला, जो मेरा भाई रसूल भाई था, तो भाई मैंने पढ़ाई करना है, मुझे खेती नहीं करना है। तो बोलो तो अकेला जा सके। उस टाइम में ऐसा हुआ था, मेरे गाँव में लड़के जाने वाले, पढ़ाई करके क्या करोगे, ऐसे सब लोग बोलते थे। तो कोई पढ़ाई नहीं करता, सब खेती कर रहे थे। तो उस टाइम मुझे पढ़ना जरूरी था। तो मैंने भाई को बात किया, तो फादर तो चले गए थे। तो फादर भी, बड़े भाई भी, रसूल भाई भी पहचानते थे दामोदर काका को। तो उसको बोला, दामोदर काका मेरा भाई को पढ़ना कराए, और आपका पंकज उसके पीछे पढ़ा है, वो स्कूल में साथ में खेलते हैं। तो हम साथ में, जो नरेंद्र भाई जहाँ स्कूल में पढ़े थे, भगवती चारण नारायण चरण स्कूल हाई स्कूल वडनगर, वहाँ ही स्कूल में मैं पढ़े था। तो उसका छोटे भाई पंकज हम साथ में पढ़ते थे। पंकज मेरे 1 साल पीछे था। तो बोला ठीक है, पंकज दोनों साथ में पढ़ेंगे। ऐसे पंकज थोड़ा पढ़ाई में कम ध्यान देता है, तो साथ में पढ़ेगा, देकर में पढ़ेगा। तो मुझे वहाँ बुला लिया। तो मैंने उस टाइम में जो मैट्रिक बोलते थे, अभी उसको ऑल एसएससी बोल रहे हैं, वो पूरा साल नरेंद्र भाई के घर में रह के पढ़ा। दरअसल पीएम मोदी ने अब्बास भाई का जिक्र करते हुए ब्लॉग में लिखा था, मेरे पिता के करीबी दोस्त पास के गांव में रहते थे। उनकी असामयिक मृत्यु के बाद मेरे पिता अपने दोस्त के बेटे अब्बास को हमारे घर ले आए। वो हमारे साथ रहे और अपनी पढ़ाई पूरी की। अब्बास भाई ने बताया कि पीएम मोदी की मां का एक अहम योगदान उनके जीवन में रहा है, जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। आप लगभग 1 साल रहे होंगे मोदी जी पूरा 1 साल। तो जो मोदी जी ने बताया कि उनकी माँ आपका बहुत ख्याल रखती थी, कैसे ख्याल रखती थी, क्या चीजें आपने नोटिस की? नोटिस में खाने टाइम में पूरे खाना खिलाते थे, अच्छी तरह खाने, फिर स्टडी के लिए जगह देते थे। कपड़े वपड़े गंदे हो तो कपड़े बोलते, कपड़े डाल दो धोने के लिए, कपड़े धो के जाओ, ऐसे स्कूल में महीना जाना है, पूरे कंप्लीट होके जाना है, ऐसे पूरे ध्यान रखने थे। और त्यौहार आए तो बोल देना कि तुम्हारा कोई त्यौहार है तो हम आपके लिए प्रिपरेशन करेंगे। जैसे ईद आई तो मैं बोलता, मैं ईद तो नमाज पढ़ने घर पे जाऊँगा। तो कोई बात नहीं, नमाज पढ़ने के आप घर पे जाओ, नमाज पढ़ने के बाद हमारे घर पे आ जाना, साथ में खाना खाएंगे। अच्छा, साथ में खाना आपका ईद के दिन भी घर पे ही बनता था? मोदी घर पे बनता था। अब्बास भाई वडनगर से अपना सफर शुरू करके ऑस्ट्रेलिया के सिडनी जा पहुंचे, लेकिन उनके परिवार का पीएम मोदी के परिवार से रिश्ता आज भी जुड़ा हुआ है। अभी तक ये घर वाले के सभी भी, कोई भी सोशल होता है, जैसे बच्चे की शादी, मेरे बच्चे की शादी, तो मैं फैमिली के साथ बुलाता हूँ, वो लोग मुझे बुलाते हैं। तो सबका रिलेशन अच्छे है। अब्बास भाई सिडनी में अपने बेटे के परिवार के साथ रहते हैं।
लेकिन पीएम मोदी के साथ उनकी दोस्ती 7 समंदर जाने के बाद भी बनी हुई है। अब्बास का कहना है कि वो किसी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती का जिक्र नहीं करते हैं। लोग जल्दी से भरोसा भी नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में जिक्र किया आपके नाम का, तब आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, क्यों बात नहीं होता है। मैं दिल से खुशी हुआ कि बड़े आदमी, देश वाले इतने पुराने आदमी को याद करता है। मैं मतलब सही बोले तो फुला नहीं पाता, लोगों को खुद की पहचान देना पड़ता है। गलत बोलता है कि मैं मोदी को ये पहचानता हूँ, ये पहचानता हूँ, मैं बटनर के रहा नहीं हूँ तो बटनर रहता हूँ। मैं तो खुद भी हुआ था और किसको बताया था इससे पहले, तो बोले तू तो खाली बातें कर रहे है। तो ये मोदी साहब ने बताया, मानता नहीं था, कोई मानते नहीं थे, वो तो कैसे मानेंगे। और ऐसे क्यों नहीं मानते कि मोदी साहब को कभी मिलने नहीं जाता, मोदी साहब के बा के पास जाता, पंकज भाई के घर पे जाता, पर मोदी साहब को नहीं जाता। लोगों को ये बताते थे कि मैं मोदी जी के घर में रहूं, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। जैसे फ्रेंड लोग हैं, ऑफिस वाले सब है, उसको बताते, वो मना करते थे कि नहीं तू बात नहीं करते। ऐसे तू क्यों नहीं जाता है सीएम के बंगले में? पहले मेरा काम नहीं है कहीं जाऊं, उसका टाइम क्यों वेट करूं। आज पीएम मोदी के सियासी विरोधी उन पर नफरत की राजनीति करने के आरोप लगाते हैं, लेकिन अब्बास भाई उन सब के लिए एक सबक है। एक माँ जो अब्बास को पूरी तरह से जानती भी नहीं थी, उसने अपने घर में उसे बेटे की तरह जगह दी, प्यार दिया, दुलार दिया। भेदभाव है नहीं, ये तो मुझे पता नहीं पड़ता, क्योंकि भेदभाव एक कम्युनल में कभी कोई राइट होते नहीं होते। कोई आदमी जैसे कोई किसी वो सीएम हो के कम्युनल राइट हुआ या कुछ भी हुआ तो उसने करवाए से कैसे मैं कह देता सर। और सब लोग कैसे मानते, सब भाईचारे से रहते नहीं, कोई बात नहीं। और मेरी कम्युनिटी तो पूरी से बटर के बगल में मेरे गाँव पूरे से है, आज तक खेती करते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से रहते हैं, हमको कोई तकलीफ। अब्बास भाई ने जी न्यूज से बात करते हुए ये भी कहा कि गुजरात में जो लोग पीएम मोदी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं वो सरासर गलत है। बाय बर्थ गॉड देता है। मेरा जन्म मुस्लिम में हुआ, मोदी के घर पे हुआ, ब्राह्मण के घर पे हुआ, सागे हो तो मेरे पास नहीं। जहाँ उसका बर्थ हुआ वहाँ उसके परिसंग का उसको बड़ा होना चाहिए, उसको ज्ञान रखना है। एक आदमी दूसरे आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, आदिवासी है। मैं ऐसा मानता हूँ और सबको भी ऐसा मानने के लिए मैं दरखास्त करता हूँ। किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं मानना, क्योंकि हर के पास ब्लड एक ही है। जब जरूरत पड़ती है ब्लड लेने जाते हैं तो कोई पूछता नहीं है कौन है वो, ले दो भाई मुझे ब्लड दे दो, मेरा जी जा रहा है। उस टाइम नहीं तो अभी क्यों करते हो। अब्बास अब पीएम मोदी से मिलने के लिए बेताब हैं। सिडनी में पीएम मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अब्बास भाई को पीएम मोदी ने मिलने के लिए खास तौर पर बुलावा भेजा है। मैं यह सिटी में रहता हूँ, पता है, मुझे स्पेशल इन्विटेशन दिया, मैंने तो अप्रोच नहीं किया, मुझे भी बुलाया, आज खुद मिलने वाले। ने आपको बुलाया है? अभी वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे बुलाया, वेलकम कमेटी मुझे मेंबर बनाया है, अभी मैं वेलकम करने वाला हूँ। इतनी कहाँ की खुशी की है, कौन बोलता है। और बड़े आदमी है, छोटे आदमी कौन याद करता है। जो बड़ा तो याद कर रहे हैं, जो बड़ा हो जाता है तो ऐसे छोटे क्या गाँव वाले भी भूल जाते हैं, लेकिन मोदी जी तो याद कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं। तो आज मिलने वाला मुझे खुशी है, मेरे लिए, देश के लिए खुशी है। अब्बास आज जब पीएम मोदी से मिलेंगे तो वो पुरानी यादें ताजा हो उठेंगी, जिसकी नींव वडनगर में रखी गई थी। जैसे मेरी बाप को मैं याद करता हूँ, वैसे हीरा बाग भाई याद करता हूँ। जब मैं हज पढ़ने हुआ था, हीरा बाग में आशीर्वाद लेने गया था, और सुकून की वजह से उसने मुझे पैसा भी दिया था। हज पढ़ने के बाद मुझे प्रसाद दिया था, और मैंने क्या वो जन्नतुल फिरदौस भी दिया था, और थोड़ा मीठे स्वीट दिया था। आता जाता उसके घर पे लेने को आशीर्वाद है। जैसे मेरे बाप को जब करता हूँ, और कभी भी मैं याद आता है, कभी न्यूज़ में देखता हूँ। जब बीमार पड़ गए तो मैंने यहाँ से पूरा वीडियो बना के मैं पंकज भाई को भेजा था, कभी बाकी उम्र तो हो गई, हम क्या करेंगे, लेकिन जो होने वाली है। आप जितने सेवा की अच्छा करो सेवा, और मैं भी उसके लिए दुआ करता हूँ। तो मैंने मेरे कोर्ट के पास दुआ मांगी थी। सिडनी आज इंतजार कर रहा है पीएम मोदी का। चारों तरफ भरपूर जोश है। जाहिर है अब्बास भाई भी अपने दोस्त से मिलने के लिए बेकरार हैं। कई सालों के बाद रिश्तों को फिर से ताजा करने का मौका आया है। आज यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सालों बाद अब्बास भाई मुलाकात करेंगे। अब्बास भाई वही शख्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर वडनगर में रहा करते थे। अब आप सोचिए, जो लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, जो लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ तमाम बातें करते हैं, उनके लिए तस्वीर बहुत बड़ी तस्वीर है कि एक
मुस्लिम होने के बावजूद भी अब्बास भाई को वो पूरा सम्मान मिला, वो पूरा प्रेम मिला जो इन्हें अपने घर में मिलता, वही प्रेम इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर वडनगर में मिला। पीएम मोदी की मां इन्हें अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाती थी, इनका पूरा ध्यान रखती थी। पीएम मोदी के पिता इनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखते थे। तो आप सोचिए, मोदी के दोस्त अब्बास की यह पूरी कहानी सिर्फ जी न्यूज पर आपको सबसे पहले दिखाई गई है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया। जी न्यूज।